सुनवाई के बाद बिहार सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जल्द सुनवाई की बिहार सरकार की तरफ से अपील की गई थी। पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जो कास्ट सर्वे पर लगी रोक की जल्द सुनवाई से जुड़ी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और पूर्व की तरह निर्धारित तारीख 3 जुलाई को ही सुनवाई का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया कि हमारा जो भी आदेश था फाइनल डिसाइड नहीं किए हैं, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम प्राइमा फेसी पाए और उसके अनुसार इंटरिम आदेश पारित किए हैं। और इसके बाद एडवोकेट जनरल ने प्रेयर किया कि हम अंडरटेक करते हैं कि हमको कास्ट बेस्ड सर्वे करने दिया जाए, डाटा लीक नहीं होगा। इस प्रार्थना को भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि 4 मई को ही पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार को अब तक एकत्र किए गए सर्वेक्षण डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से ये तय हो गया कि राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी हुई रोक बरकरार रहेगी। साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी। याचिका के रद्द करने को नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट में जातीय गणना पर बिहार सरकार की सुनवाई वाली याचिका के खारिज होने पर आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। आरजेडी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जीत जरूर होगी। हाईकोर्ट का हम स्वागत करते हैं, माननीय न्यायालय का। हम लोग कानून में विश्वास करने वाला हमारा दल है, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है। लेकिन जिस प्रकार से ये खुशियां मना रहे हैं, आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या सोच है। और ये बड़ा पॉलिसी था सरकार के लिए, तो हमें लगता है कि हम होंगे कामयाब। एक दिन हमारा जीत होगा और बिहार में जातीय गणना जो अधूरा है वह पूरा होगा। जातीय गणना पर जल्द सुनवाई की याचिका खारिज होने के बाद सियासत तेज हो चुकी है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसे महाधिवक्ता अपनी बात उस पर जरूर रखेंगे। वहीं सुशील मोदी के सर्वदलीय बैठक कराने की मांग पर विजय चौधरी ने कहा कि सुशील मोदी दोनों तरह की बात करते हैं। कि अगर इसी जाति आधारित गणना के सिलसिले में जो कोर्ट का न्यायाधीश आया है उसी को देखिए, तो उसी में दोनों बात कही गई है। मोदी जी जरूर पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, देखे होंगे कि कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर विधायिका ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया तो कानून क्यों नहीं बना। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि इस पर कानून बनाना किसी स्टेट के विधायिका के क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर धांधली और पोषाहार में गड़बड़ी को लेकर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बड़ी कार्रवाई की। मंत्री ने एक साथ जहां दर्जन भर सीडीपीओ को निलंबित कर दिया है, वहीं 3 जिलों के डीपीओ पर भी निलंबन की कार्रवाई कर दी है। मुंगेर, मधुबनी के डीपीओ और पकड़ी दयाल, अरवल, गोपालगंज सदर, गढ़हनी, भोजपुर, काराकाट समेत दर्जन भर प्रखंड के सीडीपीओ को निलंबित किया गया है। मंत्री ने साफ कहा कि 1 साल से इन लोगों को कार्य में सुधार की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन कोई सुधार हुआ नहीं। वेतन वृद्धि भी कई जो है सीडीपीओ को रोका गया है, तो वो सब कार्रवाई विभागीय होता रहता है। लेकिन हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जो सरकार की योजना है और जो बच्चों के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है या अन्य लोगों के लिए है, उसको उसका समुचित लाभ मिलना चाहिए। और लाभ नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग तो कार्रवाई करेंगे ही। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में नियोजित शिक्षकों और अभ्यर्थियों ने आंदोलन का ऐलान कर रखा है। और इस बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर यह कह दिया कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस नियमावली को लेकर सरकार का नजरिया बिल्कुल साफ है और जो लोग आंदोलन की बात कह रहे हैं वे लोग नियुक्ति की राह में रोड़ा डालना चाह रहे हैं। संशोधन कराना चाहते हैं। अब तो इस मामले में स्पष्ट है सरकार की दृष्टि। ये बिहार वासियों के लिए बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है।
इसको किसी भी ढंग से अगर आप इसको लटकाना चाहते हैं तो बिहार के बेरोजगारों के हित में नहीं है और ना शिक्षा के हित में है। इसलिए जो भी